अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैर आफियत से होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल के आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो आइए चलिए बात करते हैं ड्रामा सीरियल सयानी के एपिसोड 131 के बारे में। किरण ने अपने पहले शोहर ज़रबाब के घर शहंशाहों वाली ज़िंदगी गुजारी होती है और अब जब इसकी शादी इब्रार से हुई है तो इसकी ज़िंदगी से मालकन और नौकर वाला ख़त्म हो गया है फ़र्क। सारे काम इसे खुद करना पड़ रहे हैं। अच्छा है, अब तक घी सीधी उंगली से निकल भी नहीं रहा था। इब्रार जैसा बंदा ही है जो किरण की ज़िंदगी में शामिल होकर रस्सी के बाल निकाल सकता है और इसे खूब मज़ा चखाता है और चखाएगा आगे भी। काम करते वक्त उसे बच्चों की बातें याद आती हैं जब वो बच्चों को फ़ोन करती है और बच्चे बातें करते हुए काफ़ी एक्साइटेड हो जाते हैं और ऊंची आवाज़ में बात कर रहे होते हैं। तब वो बच्चों को मना करती है कि बच्चों ऊंची आवाज़ में बात मत करो, कोई सुन लेगा। तभी उसका बेटा कहता है कि मम्मा फ़िक्र वाली कोई बात नहीं है, घर में कोई नहीं है, सब जा चुके हैं। तो पूछती है कि सब कहाँ जा चुके हैं? तो वो कहता है कि सब उजाला चाची के पास हॉस्पिटल गए हुए हैं क्योंकि उजाला चाची को वहाँ बेटा हुआ है। अब दूसरों की बातें हज़म करना और खुशियाँ हज़म करना बहुत बड़ी बात है। इसके लिए मुश्किल हो जाता है। तभी बेध्यानी में इसका हाथ कट जाता है और जब उसका हाथ कट जाता है तो इसे वो पुरानी बातें याद आती हैं जब इसका छोटी सी चोट पर भी, मामूली सी चोट पर भी ज़रबाब भागा भागा दीवानों की तरह आता था और इसका ख्याल रखता था और इसके नाज नखरे उठाता था और इसके आगे पीछे फिरता था। लेकिन अब क्या हो, जब अब पछताए क्या हो जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। अब गुज़रा हुआ वक़्त कभी दोबारा वापस नहीं आ सकता। वो ये सारी बातें बच्चों की सुनकर बहुत परेशान होती है कि जो घर मैंने अपने प्लानिंग से अपना बनाया था, वो अब वहाँ नहीं है और वहाँ जो है वो राज है उजाला का और उजाला की ज़िंदगी खुशगवार है और वो अब इस तरह बेबसी की ज़िंदगी गुज़ार रही है और पता नहीं आगे उसके साथ क्या होने वाला है। दूसरी तरफ आएँ बात करते हैं इब्रार की, तो वो अपनी बहन के साथ बैठा बहुत खुश होता है और बतला रहा होता है कि चलो अच्छा हुआ, सब बेहतर तरीके से हो गया और किरण को पता भी नहीं चला। फिर मायरा कहती है कि तुम उसे बता क्यों नहीं देते कि तुम शादीशुदा हो और इंग्लैंड जैसे मुल्क से तुम्हारा दूर-दूर तक कोई वास्ता नहीं और कोई ताल्लुक नहीं है। इब्रार कहता है सब्र करो, बता देता हूँ, तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है? तभी मायरा कहती है कि मुझे इस बात का डर है कि कहीं असलियत जानने के बाद वो हम पर केस ना कर दे। तुम्हारी तो कोई इज़्ज़त नहीं है, लेकिन मेरे शौहर की इस शहर में बहुत इज़्ज़त है और मैं किसी किस्म का रिस्क नहीं लेना चाहती। अगर उसे पता चल गया तुम्हारी इन हरकतों का तो मेरी शामत आ जाएगी और इब्रार का कहना है कि इस बात की नौबत नहीं आएगी। 2-3 माह तुम मुझे दे दो और फिर सब ठीक हो जाएगा। इस सोने की चिड़िया से अभी मुझे बहुत कुछ निकलवाना है। तभी मायरा हैरान हो जाती है और वो कहती है कि तुम्हारा बात इस तरह की बात करने का क्या मतलब है? तो इब्रार कहता है कि देखो, किरण के बच्चे जो हैं वो उसके साबका शौहर के पास हैं और मुझे ये बात हज़म नहीं हो रही। मेरे माइंड में ये बात आ रही है कि किसी तरह किरण को एग्री करूँ कि वो बच्चों के हवाले से मेरे साथ मिल जाए और मैं बच्चों को वहाँ से अगवा करके किसी तरह उसके बाप से पैसों का मुतालबा करूँ। इस तरह मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे आ जाएँगे। मायरा ये सारी बातें सुनकर हैरान होती है और वो कहती है कि खबरदार तुमने ये सब कुछ सोचा या करने की कोशिश की तो। इतना कुछ मिल गया है तुम्हें, लेकिन तुमसे ये चीज़ें हज़म करना नामुमकिन हो रहा है, मुश्किल हो रहा है। पहले इनको तो हज़म कर लो, बाकी सारी बातें छोड़ दो और अपने अच्छे और बुरे का सोचो। तो वो ये सब कुछ कह के और नाराज़ होकर वहाँ से चली जाती है। अब आगे देखते हैं कि इसका ज़लील भाई क्या करने वाला है और क्या वो अपने गलत इरादों में कामयाब हो जाएगा या फिर वो मायरा की बात पर ध्यान देगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो आई है पसंद तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में भी शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।